गुरु जी को नमस्ते। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। Am I audible, uncle? Yes, sir. शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी का, इस प्लेटफॉर्म के सेवादारों का, जिन्होंने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर गुरु जी की उस्तत कर सके और सुन सके। तो संगत जी, जब गुरु जी की बात आती है ना, तो उनका एहसास कुछ इस तरह से है कि हम कई बार कहते हैं हमें रोज की जिंदगी में इट्स नॉट समथिंग दैट्स टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस ऐसे फिजिकली कर सकते हैं, बट कंपेयर इट टू द फाउंडेशन, एक जो इमारत की जो नींव है, वो है आपके गुरु का एहसास, वो है आपके गुरु की प्रोटेक्शन। क्योंकि चाहे वो नींव आपको नजर ना भी आए, आपको इस चीज का एहसास रहता है कि ये इमारत उस नींव की वजह से खड़ी है। ऐसी होती है गुरु की ग्रेस, ऐसी होती है गुरु की प्रोटेक्शन। चाहे हमें समझ आए ना आए, दिखे ना दिखे, we have to know that every day, right, when we wake up in the morning to when we go back to sleep, a lot of things in our life could have happened. हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और जैसे गुरुजी कहते थे ना कि पल की खबर नहीं, लेकिन वो रोज जो हमारा जो रोज निकलता है, उस प्रोटेक्शन की वजह से निकलता है। एंड आई विल से दिस अगेन कि जस्ट बिकॉज हम गुरुजी के शरण में हैं, इसका ये मतलब नहीं है संगत जी कि हमारे ऊपर कठिनाइयां नहीं आएंगी, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। वो आएगा, लेकिन हमें वो फेस करने में, वो एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि गुरु जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा सा ये समझ आना शुरू हो गया है दैट ही हैज गॉट आवर बैक। शुरू से बताती हूँ, और शुरू का थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगी बिकॉज बहुत बार वो सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। एंड देन आई गो टू कोविड डेज एंड बियॉन्ड। सो अगेन आई थिंक ये कुछ 95 की बात रही होगी, 94 या 95 की बात। किसी ने ऐसे ही गुरुजी का जिक्र किया, और तब मेरे पापा फौज में थे, और उन्होंने जिक्र कुछ इस तरह किया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द, एक आंटी जनरल कालो की वाइफ, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। और उनका गुरुजी का, गुरुजी के उन्होंने दर्शन किए पंजाब में, और उन्होंने आकर कुछ इस तरह से बताया कि मेरा जो घुटनों का जो एकदम क्रोनिक पेन था, जो किसी भी डॉक्टर, किसी भी अस्पताल, कोई भी इलाज, कुछ इंजेक्शंस लगा लो, पेन किलर्स खा लो, ठीक नहीं हो रहा था। और वो बाबा जी ने पान का पत्ता लगाया, चम्मच रखा, और वो दर्द गायब हो गया। तो जब उन्होंने ये घटना का वर्णन किया, तो सुन के बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी तुम दवाइयां खा रहे हो, इतने इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, उससे ठीक नहीं हुआ, पर किसी से तुम मिले और उसने एक पान का पत्ता लगाकर, चम्मच मारकर घुटने का दर्द गायब कर दिया। सो उन्होंने बहुत पैशन के साथ बताया कि पंजाब में ऐसे एक बाबा जी हैं, एंड वो बहुत ऐसे मिरेकल्स करते हैं और एक पैसा नहीं लेते। तो जैसे कहते हैं कि गुरु का दर्शन इज अप टू गुरु जी, राइट। वक्त और घड़ी जब तक बराबर ना हो, कोई गुरु का दीदार पा ही नहीं सकता, चाहे आपको आपके घर वाले बोल दे, आपके दोस्त मित्र बोल दे। जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं है संगत जी, आप उनके दर तक नहीं पहुंच सकते। और वही हमारे साथ हुआ। तो ये 95 या अर्ली 90s की बात थी। गुरुजी पंजाब में थे, ये बात आई गई हो गई, एक कान से सुनी दूसरी से बाहर, एंड दैट्स इट। कुछ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो, एंड माय डैड रिटायर्ड। Now, after retirement, and retiring as a general of the Indian Army, it's very hard कि तुम कोई दोबारा अपनी जो स्टैचर है उसके commensurate कुछ नौकरी ढूंढ सको। And we were very young, we were both still in school. So my dad obviously needed to remain employed because
होता है ना कि बच्चों को पहले सेटल करना है, एंड सेटल का मतलब इंडिया में कि शादी के बाद रिटायरमेंट, एंड शादी वाज स्टिल यू नो अ लॉन्ग टाइम अवे, राइट? सो जब पापा रिटायर हो गए तो एज अ डॉटर मुझे इस चीज का थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था कि नाउ व्हाट इज माय डैड गोइंग टू डू, लाइक how will he keep himself busy, because he led a very very busy life, and after retirement everything came to a halt. So late 90s की बात है कि साउथ दिल्ली में सत्य साईं बाबा आए किसी डिवोटी के घर में, एंड वो प्राइवेट सत्संग था जहाँ सत्य साईं बाबा के के दर्शन के लिए कुछ लोगों को लिटरली जैसे कहते हैं ना ऑन इनविटेशन बेसिस इनवाइट किया गया था दर्शन के लिए. सो दैट वाज माय फर्स्ट दर्शन ऑफ अ गॉडली सॉर्ट ऑफ फिगर. तो मैंने सत्य साईं बाबा को देखा, और वहां पर कुछ लोग बता रहे थे कि साईं बाबा को आप चिट्ठी लिख सकते हो एंड भगवान सुनते हैं. So I was very young. I was still a teenager. वो दर्शन करके मैं घर वापस आई, और मैंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में मैंने सिर्फ इतना भगवान को या साईं बाबा या जो भी आप उस फोर्स का नाम देना चाहते हैं, मैंने ये सिर्फ ये लिखा दैट माय डैड नीड्स टू फाइंड a good job that is commensurate to his stature and will keep him gainfully busy. और कुछ नहीं मैंने बोला. और मेरे पास कोई एग्जैक्ट मेलिंग एड्रेस भी नहीं था. मैंने वो चिट्ठी लिखी एंड आई एड्रेस्ड इट टू द सत्य साईं बाबा ऑफ इंडिया, पुट्टपर्ती, बैंगलोर, व्हाटएवर, आई डोंट नो. बहुत बहुत साल पहले की बात है ये, लेट 90s की मैं आपको बात बता रही हूँ. वो चिट्ठी मेल हुई. मुझे आज तक नहीं पता वो चिट्ठी डिलीवर हुई कि नहीं हुई, लेकिन ठीक उस चिट्ठी लिखने के 2 हफ्ते बाद हमें फिर से मौका मिला कि हम गुरुजी के आमने सामने आए, और गुरुजी ने हमें बुलाया. कैसे बुलाया? क्योंकि उस सोल का शुक्राना करना बहुत जरूरी है जो आपको गुरु के दर का रास्ता दिखाता है. मेरे फादर कैंटीन में थे, और वहां उनकी मुलाकात होती है जनरल मोहन सिंह से. और जनरल मोहन सिंह को हम काफी पुरानी संगत जानती है, उनको गुरुजी मामा जी के नाम से बुलाया करते थे. सो ऐसे ही उनकी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होनी शुरू हुई, एंड गुरुजी का जिक्र आया, एंड जनरल मोहन सिंह सेड कि शाम को मैं गुरुजी के जा रहा हूँ सर, आप चलना चाहोगे? एंड माय डैड टुक अ वेरी कीन इंटरेस्ट, एंड ही सेड ये वही वाले गुरुजी हैं जो पंजाब में बाबा जी के नाम से जाना जाते हैं. ही इज लाइक हाँ हाँ, नाउ ही इज मूव फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, और वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं. ऐसे ऐसे हम इतने बजे, आई थिंक 7 बजे, उन्होंने 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया, आप हमें एम्पायर स्टेट के गेट पे मिलो एंड आई टेक यू इन. So that's how my family's journey began. And, that day I did not accompany my parents. It's just कि मम्मी पापा गए थे, और मैं और मेरी बहन घर पे रुके थे. और उस पहले दिन का एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार शेयर किया है. फिर से शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरी मॉम को बहुत सिवियर डायबिटीज थी, आज भी है. बट आप ये सोचिए संगत जी, आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, यू डोंट नो द डूज एंड डोंट्स, आपको प्रोटोकॉल की कोई समझ नहीं है. क्योंकि जब महाराज बैठते थे तो ऐसा कोई सोशल मीडिया का बिल्कुल जोर नहीं था, कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं क्रिएट हुए थे, कोई ऐसे फॉरवर्ड्स नहीं जाते थे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कुछ नहीं. आप जो भी सीखते थे गुरुजी के डायरेक्शन के अंदर, और एक दूसरे को देखकर बिना बोले आप समझने की कोशिश करते थे. जैसे कहते हैं ना, वी कैन कंपेयर दिस टू ऑन द जॉब लर्निंग, राइट? कि कोई उससे पहले सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप गुरुजी के पास आए हो, जैसे सेवादार आपको डायरेक्ट कर रहे हैं आप ऐसे कर रहे हो. बट मोस्ट ऑफ अस कम टू गुरुजी एज स्केप्टिक्स. हमारे मन में इफ बट किंतु परंतु चलता रहता है, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर डिजाइन्ड टू डू दैट. तो जब मम्मी पापा भी गए तो जनरल मोहन सिंह ने इंट्रोडक्शन कराई. तो गुरुजी ने मेरे पिताजी की तरफ देखा एंड ही सेड, जनरल साहब, पंजाबी में उन्होंने पूछा, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ बारे च पता सी?" एंड माय डैड सेड, "हाँ जी गुरुजी." And then he looks at him like a curious child,
एंड ही सेज अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ पता सी ਤੁਸੀਂ आए क्यों नहीं? तो अब मेरे पापा को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। बट जिससे पहले पापा कुछ बोलते गुरुजी ने खुद ही बोला कि जनरल साहब तुसी आए नहीं क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ वक्त नहीं आया सी। लेकिन गलती से भी पहले आ जांदे तो तुसी बड़ा फायदा उठा लेंदे। Um, and my dad had a very nice sense of humor, तो उन्होंने भी बोल दिया कि गुरुजी कोई बात नहीं, हुन आ गए, हुन पूरा पूरा फायदा उठा लेंगे। And both of them, Guruji and my father, they had a nice laugh, and that's how the interaction began. Now, मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ओ मेरी शुगर है या मेरा आप इलाज करो या मुझे ब्लेस करो। वो अपने आप ही गुरुजी जब शुरू-शुरू में बैठते थे तो सातों दिन बैठते थे और वो अपने हाथों से प्रसाद बाँटते थे। तो जो वो एक हाथ से देते थे वो संगत के दोनों हाथों में नहीं समाता था। बट आप ये इस चीज़ की कल्पना करके देखिए संगत जी कि आप शुगर से पीड़ित हो और कोई आपको भर-भर के मिठाई खिला रहा है। तो दिमाग में तो लगेगा ना कि ये कैसे, और दिल में भी धक-धक होएगी कि आज तो मेरा काम हो गया। और वही मम्मी के साथ हुआ कि गुरुजी ने पहले पहली बार बर्फी दी, उसके बाद फिर बुलाया, अमृति दी, फिर लड्डू, मतलब 3-4 बार ऐसे भर-भर के मम्मा को प्रसाद दिया। तो एक तो पेट भर गया था, दूसरा धक-धक हो रही थी कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल मना है। तब हमें गुरुजी के तरीके समझ नहीं आते थे कि गुरुजी को साइंस को, गुरुजी को लॉजिक को फेल करने में बहुत आनंद आता है। और आप ये देखिए ना, हम कलयुगी हैं। अगर कोई महापुरुष हमारे बीच में आएगा और सपोजिंग आपको शुगर है और वो आपको करेले खिलाकर ठीक कर रहा है, तो हम भी बोलेंगे इसमें कौन-सी बड़ी बात है। अचंभा तो तब होता है ना जब आपने साइंस और डॉक्टरी इलाज और सब कुछ एक तरफ, जो जो आपके माइंड की प्री कंडीशनिंग हुई होती है, आप उसको फेल होते देखते हो ना, तब आपको डिविनिटी की और मिरेकल की समझ आती है, राइट? एंड दैट इज द ट्रूथ। So Guruji had a lot of जैसे कहते हैं ना unconventional ways of interacting and treating or manifesting himself to the sangat. एंड खाते खाते मम्मा थक गई थी, तो उनको लगा कि मैं अब जो नहीं खाया जा रहा ना वो मैं टिश्यू में डालती हूँ और पर्स में डाल के घर ले जाऊंगी। तो व्हेन शी वाज अबाउट टू डू दैट, एक आंटी साथ में थी, तो उन्होंने उनको बोला कि ये आप यहीं खत्म करो, ये आपकी दवाई है। तो ये सुन के और भी अजीब लगा कि शुगर पेशेंट के लिए मीठा कौन सी दवाई है, वो तो जहर है। बट कोई हिम्मत नहीं होती थी कि तुम कोई तर्क करो वहां पर। और जिसने जैसे बोला उन्होंने खत्म किया। और उस दिन गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को आई थिंक 2 या 3 बजे तक बिठाए रखा। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स घर वापस आए। और जब वो वापस आए, सुबह कह लो या रात कह लो, मैं और मेरी बहन को मेरी मम्मा ने थोड़ा सा जगाया और उनकी पर्स में खूब सारी टॉफीज थी। वो उन्होंने टॉफीज सारी बिस्तर पे झाड़ दी और उन्होंने बोला कि "हाँ, ये गुरुजी ने तुम लोगों के लिए भेजा है और आज तुम लोगों को भी बुलाया है।" सो ये जब हुआ तो हमारी नींद खुल गई थी। एंड देन आई कुड हियर माय पेरेंट्स टॉकिंग कि वेयर ही वाज टेलिंग माय डैड वाज टेलिंग माय मॉम कि तू अपनी शुगर एक बार चेक कर ले, आज तेरी शुगर काफी स्पाइक कर गई होगी क्योंकि बहुत बद परेजी हुई है, राइट? तो जब मम्मा ने अपनी छोटी सी मशीन निकाली, अपने आप को प्रिक किया, रीडिंग ली, तो वो इतनी नॉर्मल कि इंसुलिन और दवाइयां खाकर भी वो रीडिंग कभी नहीं आती। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं हक्के बक्के कि इतनी ऐसी रीडिंग तो बहुत टाइम से नहीं आई। सो एनीवे, लॉजिकल माइंड है हमारा। तो नतीजा ये निकला कि ये शुगर की मशीन खराब हो गई है। अब हम कल सुबह 8-9 बजे के करीब अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर से शुगर का एक टेस्ट कराएंगे और उसके बाद देखते हैं। सो एनीवे, श्योर इनफ नेक्स्ट मॉर्निंग माय पेरेंट्स वेंट टू रिसर्च एंड रेफरल। वहां पर डॉक्टर ने चेक किया तो सेम रीडिंग। That's the first time I saw my father's logic take a backseat. Now, imagine the mind of a Karam yogi, of a general of the Indian Army, and that to the fighting arm, infantry का general जो wars and उस सब को तुम लीड करते हो। तो आप ये सोचो कि कितना आपको अजीब लगता है ये एक्सेप्ट करते हुए कि ये हुआ कैसे। But that was the beginning of
the divine force starting to manifest and give you a snippet of who he really is. एंड समझ भी थोड़ा 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 करके आना शुरू हुआ, और आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि भाई हम गुरुजी को पूरी तरह समझ गए हैं। आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसा कोई भी है जो ये कह सकता है, बिकॉज गुरुजी के बारे में सोचते हैं तो एक ही लाइन, जैसे मेरे फादर बहुत बोला करते थे, तेरा अंत किसे नहीं पाया, एंड दैट इज सो ट्रू, बिकॉज आज भी हम उनका रंग ढंग, उनकी ब्लेसिंग्स यू नो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, and it's all happening by his design, at his pace, at his time, right? So that was day one. Now because गुरुजी का हुक्म था कि अपनी बेटियों को लेकर आना, तो हम भी उसी following day चले गए. And I will tell you about my initial impression. So when I walked into गुरुजी का दरबार, मुझे अभी तक याद है कि गुरुजी ने बहुत खूबसूरत सा पिंक चोला पहना था, बेबी पिंक एम्बेलिश्ड. तो देखकर मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि बहुत ही सीरीन जगह है, बहुत अच्छी जगह है, कुछ बड़ी अच्छी एनर्जी है इसकी और बहुत पॉजिटिविटी है। लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे आप गुरुजी की तरफ जा रहे हो ना, ऐसे लग रहा है आप इंद्रलोक में जा रहे हो। क्यों इंद्रलोक और मैंने शिवलोक नहीं सोचा, बिकॉज गुरुजी, संगत बहुत थोड़ी थी, लेकिन गुरुजी के आसपास एक आंटी कुर्सी के पीछे खड़ी थी, वो थोड़ा सा गुरुजी का शोल्डर दबा रही थी, एक हाथ दबा रही थी, एक थोड़ा पाँव को घुट रही थी। तो थोड़ा सा तो ये लगा ये कैसी जगह है, बड़े यंग से गुरुजी बैठे हुए हैं। बिकॉज जब हम गुरु और बाबा के बारे में सुनते हैं, तो एक हम कल्पना अपने माइंड में एक चित्र बना लेते हैं, एंड दैट वाज नथिंग लाइक द विजुअल दैट आई हैड इन माय माइंड. But I didn't know why I was there, but I did know that my soul felt that there is something, immensely divine about this place. So Guruji had a brief interaction with us, asked our names, asked what we do, हमने काम पढ़ रहे हैं, whatever, whatever. गुरुजी ने साथ में बिठा लिया और प्रसाद दिया, और ऐसे सिलसिला शुरू हो गया। और कुछ ऐसा संगत जी सिलसिला शुरू हुआ कि रोज 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 एक वो अंदर से चुल, जैसे कहते हैं, एक अट्रैक्शन सी होती थी कि रोज शाम को 7 बजते ही ऐसा लगता था कि सब छोड़कर बस गुरुजी के सामने जाके बैठ जाओ और गुरुजी का दीदार करो। और गुरुजी के चेहरे पे इतना तेज होता था संगत जी कि ऐसे हम एक टक गुरुजी को देखते रहते थे, लेकिन जब गुरुजी हमसे नजर मिलाते थे, हमारी नजरें अपने आप नीचे हो जाती थी। और मेरे पास शायद कोई अल्फाज नहीं है उनके नूर के बारे में जिस मैं आपको बता सकूं। उनका तेज कुछ अलग ही था, और उस जगह में ऐसा कुछ, जिसे कहते हैं ना, अमृत एलिक्सर, जो भी आप नाम देना चाहें, ऐसा था कि ऐसा लगता था कि बस हम यहीं बैठे रहे, गुरुजी छुट्टी ना दे। और सिस्टम सिंपल था, शब्द कीर्तन चल रहे होते थे, संगत ध्यान में बैठी होती थी, ज्यादातर साइलेंस होती थी, गुरुजी कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करते थे, गुरुजी कभी सर्मन्स नहीं देते थे, कभी कोई डिस्कोर्स नहीं होता था। लेकिन कभी कभी रैंडमली वो किसी को बोल देते थे, अब 10 मैं तेरे नाल की किता, या अपना सत्संग सुना, या किसी संगत को रैंडमली बोला कि तू उठ के डांस करके दिखा। सो ही वुड ब्रेक द मोनोटनी, एंड देयर वाज नो लाइक फिक्स स्ट्रक्चर के 7 से 8:30 आप शब्द सुनोगे, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा, मंत्र जाप, ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। सो गुरुजी का जब दिल करता था, उनके राइट साइड पे एक घंटी पड़ी होती थी, वो घंटी बजाते थे, सेवादार प्रसाद की बास्केट लेकर आ जाते थे। गुरुजी का मन करता था तो 1 बार देते थे, मन करता था तो 4 बार देते थे। किसी संगत को लंगर करते ही छुट्टी दे देते थे, किसी संगत को 4-4 बजे तक बिठाए रखते थे। गुरुजी के रंग गुरुजी जाने। बट ऐसे करके रोज 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 गुरुजी की कृपा से हमारा जाना शुरू हो गया वहां पर। नाउ जब तुम जाते हो किसी नई जगह पे, तो एज यू आर ऑब्जॉर्बिंग एंड एज यू आर ऑब्जर्विंग एंड एज यू आर ट्राइंग टू लर्न, उस प्रोसेस में आपके अंतर मन में कई सवाल भी उठते हैं, एंड आई वाज नो डिफरेंट। मेरे मन में जो सवाल उठे वो कुछ इस प्रकार से थे कि यहाँ पर सत्संग शेयर करने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि रैंडमली मैंने, रोज रोज का सिस्टम नहीं था, बट जब
हम सत्संग सुनते थे तो कई सत्संग सुन के इतना अजीब लगता था ना कि इतने ये प्राइवेट और इतने इंटीमेट सत्संग है, तो गुरुजी अनजान लोगों में क्यों शेयर करा रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि हम गुरुजी को क्यों घुटते हैं, क्यों हम उनके हाथ पांव दबा रहे हैं। और तीसरा सवाल जो था, जो मेरे दिमाग में था कि एम्पायर स्टेट की संगत, बड़ी वो पेज 3 संगत थी। एंड ये महापुरुष हैं, पर वेयर आर द नीडी पीपल, बिकॉज ये सारे तो सारे बड़े एस्टेब्लिश लोग हैं जो गुरुजी के पास आ रहे हैं, तो सारे गरीब कहाँ पर हैं, सारे जो लेस प्रिविलेज्ड है सो कॉल्ड, वो कहाँ पर हैं। तो ये 3 सवाल मेरे दिमाग में आए। और ऐसा नहीं है संगत जी कि मैंने इस सवाल के बारे में इवन घर में जिक्र किया, मैंने किसी से इसके बारे में बात नहीं करी। लेकिन अंतर्यामी जो आपके मन की जानता है, वही तो भगवान की निशानी है, जो बिन बोलियां सब कुछ जानता है, कि किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में है तो ड्यू कोर्स में आपका रब आपको आपको जवाब देगा, और उस तरीके से देगा जो आपकी सोल को समझ आएगा, राइट। तो सत्संग शेयर क्यों करते हैं, ये कैसे किसी ने मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे मेरी हियरिंग में आया कि एक आंटी, एज आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, एन आंटी रैंडमली शी सेज कि जब हम सत्संग करते हैं ना, तो हम अपने गुरु की उस्तत करते हैं, वडियाई करते हैं, और वो उस्तत करने में आपकी जुबान शुद्ध होती है, आपके पुट्ठे लेख सीधे होते हैं, और जो सुन रहा होता है उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलता है। एंड ये हमारा फर्ज बनता है संगत जी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गुरु के बारे में बताएं। बट हमारा फर्ज वहीं खत्म होता है, उसके बाद वो जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, कितना जुड़ रहे हैं, वो कंपैरिजंस बिल्कुल नहीं करने। ये ख्याल आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि अरे ये तो मेरे पीछे आया या ये मेरे पीछे आई और ये तो बहुत आगे निकल गई, बिकॉज वी डोंट नो दैट। सो एंड गुरुजी यूज्ड टू से दैट व्हेन यू डू सच कंपैरिजंस, आप अपने आप को स्पिरिचुअली कम से कम 5 से 10 साल पीछे कर लेते हो। सो आपने गुरु के बारे में सबको बताया, उसके बाद वो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, दैट्स बिटवीन दैट सोल एंड गुरुजी's कृपा। When people say, "Oh, I don't feel like going to Guruji," it's okay because it's not them. Your guru is not ready to receive that soul yet in his darbar, and that's okay. जब उनका टाइम आएगा तो गुरु उनको हाथ देकर बुलाएगा। So सत्संग जो हम करते हैं, वो हम गुरुजी को फेवर नहीं कर रहे, वो हम अपने कार्मास को एक्सपिएट कर रहे हैं। The second thing, the different facet of Guruji's Sangat. उसका जवाब गुरुजी ने कैसे दिया, रैंडमली, आई थिंक इन द ईयर 2000 or 2001, आई डोंट रिमेम्बर वेरी क्लियरली। गुरुजी रैंडमली टुक अस टू डुगरी, और डुगरी में देयर वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्ट ऑफ संगत, द लव, द डिवोशन, जैसी वो सेवा, जैसी वो मोहब्बत गुरुजी से करते हैं, वो देखकर it was a lesson for the so-called Delhi की संगत। And वहां पर I heard somebody say in a very humble way कि देखो हमारे गुरुजी की मेहर देखो कि हम गुरुजी के पास अगर नहीं जा सकते तो साडा गुरु साडे कोल आ जाता है। So that's the first time I got this realization कि भगवान तो सबका है, एंड जो हमें दिख रहा है ना कि ओ ये लोग गुरुजी के पास पहुंचे हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि गुरु किस किस के पास पहुंचा हुआ है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। द थर्ड थिंग कि हम गुरुजी के हाथ पांव क्यों दबाते हैं। संगत जी, गुरुजी की सेवा का मौका इज नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज। और जब वो प्रिविलेज मिलता है ना, वो हमारे लिए है। हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हम बोलते हैं ना कि ओ हम ये चढ़ावा दे रहे हैं, या हम ये समय का दान दे रहे हैं, या हम ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस का, अरे गुरुजी का दिया तो सब कुछ है। आप क्या गुरुजी को दे रहे हो? हमारे पास सिर्फ देने के लिए 2 चीजें हैं, हमारा भाव, हमारा विश्वास। प्रेम करिए, अनकंडीशनली करिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी को सरेंडर करिए। बस इसके अलावा अगर हम गलती से भी ये सोचें कि ये मैं कर रही हूँ, या ये मेरी सेवा है, या मैं मंदिर जाती हूँ तो लंगर बनता है, या मेरे चढ़ावे से ये चलता है,
ये आपकी गलतफ़हमी है। गुरु अगर आपको सेवा का मौका दे रहा है, तो उसको प्लीज़ ग्रैब करिए बिकॉज़ योर गॉड नोज़ दैट योर सोल इज़ इन नीड ऑफ दैट। सो सेवा को पूरे तन, मन, धन से करिए एंड अ, उस डिवोशन से करिए कि अगर आपके अंदर साँस चल रही है ना, तो आपने अपनी सेवा से नहीं हटना है। ये बात को याद रखिए और कोशिश कीजिए क्योंकि हमारी मैं हमसे आगे चलती है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में आप नोट करके देखिए कि मैं तो आ ही जाती है। हम सटली विदाउट इवन रियलाइजिंग हम ये कह देते हैं ये तो मेरी सेवा है। दाल मैंने बनाई है, लंगर मैं, चेक दैट मैं। हम उसको डिफरेंटली फ्रेज़ करना सीखें कि गुरुजी करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं हैं। अपनी मैं गुरुजी को देने की कोशिश करिए डेली बिकॉज़ दैट मैं विल फाइंड इट्स वे टू यू एंड आई एम नो डिफरेंट बट इट्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड जस्ट कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट दिस इज नॉट आवर राइट, इट्स अ प्रिविलेज जो गुरुजी हमें दे रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि कैसे गुरुजी हर एक सोल को राइट टाइम पे राइट मैनर में सिखाते हैं. It's like a classroom, right? And Guruji used to say that कोई किसी की अभी एडमिशन ही नहीं हुई है, कोई किंडरगार्टन में है, कोई शायद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, राइट? हमें नहीं पता और ना हमें पता करना, राइट? ये गुरुजी कहते थे ये महापुरुषों का सीक्रेट होता है. बट मेरा आहा मोमेंट ये था जब गुरुजी ने मेरे को एडवांस में मेरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर बता दिया. जब गुरुजी ने मेरे मन में एक छोटी सी चीज थी कि मेरा जन्मदिन है, मैं गुरुजी को चॉकलेट्स देना चाहती हूँ. गुरुजी ने और चॉकलेट्स का जब मैं डब्बा दे रही थी उसके साथ भी मेरे मन में एक डिजायर थी कि इस चॉकलेट के डब्बे को गुरुजी खोले और एक पीस मुझे मिले. मैंने सोचा था एक चॉकलेट का टुकड़ा मिलेगा. गुरुजी ने मेरे को अपनी पहनी हुई जुतियां खोल के मेरे बर्थडे पे दे दी एंड ही सेड एले चक तेरा प्रसाद. फिर गुरुजी ने अपने साथ बिठाकर गाड़ी में बैठने का मौका, 10 द्वार के दर्शन और बहुत इमेंस ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी जो उस टाइम पे मेरी यंग सोल को पता ही नहीं था कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. लेकिन मैं ये सत्संग बहुत बार कर चुकी हूँ, सो आई एम जस्ट ग्लेजिंग थ्रू दीज. एंड बीच में आई डेवलप पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तब मैं गुरुजी के पास गई. गुरुजी ने कहा हल्दी वाला दूध पी. श्योर इनफ गुरुजी की बात पत्थर की लकीर. मैंने कुछ दिन ही वो पिया होगा. वो सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट कहाँ गए मेरी ओवरी से. साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं है. उसके बाद फिर 2004 में मैं यूएस आ गई. 2005 में आई हैड माय फर्स्ट बेबी गर्ल. And with that, I developed herniated disc L4, L5 और वो इतनी बुरी हो गई थी संगत जी कि मुझसे चला नहीं जाता था. Now imagine in your early 20s, you feel paralyzed, right? And you feel like you're not able to take care of your infant. So again, हमारे पास, रामबाण, my parents went to Guruji कि आरती को ऐसे ऐसे बहुत कमर में दर्द रहता है. And trust me, I was doing acupressure, acupuncture, cupping treatment, shots in my spine. न्यूयॉर्क का जो बेस्ट ट्रीटमेंट आप सोच सकते हो. लेकिन nothing was working. जब वो लोटा ब्लेस होकर आया और उसका मैंने कुछ ही दिन जल पिया. I am right here in front of you. I can sit, stand, walk, dance. It's been a long time. आप लगा लो 2005 से almost 20 साल, right? और उससे पहले भी गुरुजी ने एज अ फैमिली हमें जग ब्लेस करके दिया था. उसका भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कब गुरुजी किसको ब्लेस्ड लोटा या ब्लेस्ड जग देते हैं. that's up to him. And Guruji would, ask you for your name and date of birth, open the lid, chant a mantra in that, and वो आपको bless करके देते थे. और सिस्टम बहुत सिंपल था कि रात को आप उसमें पानी भर के रख दो और सुबह जितना पी सकते हो पी लो. जो नहीं पी सकते, जो नहीं कंज्यूम कर सकते, उससे आप नहा लो. और गुरुजी यूज्ड टू से कि ये अपने हाथों से साफ किया करो क्योंकि इंडिया में सबको टेंडेंसी होती है कि अपने डोमेस्टिक एड को साफ करने के लिए दे दो. एंड गुरुजी से नहीं, ये जो मेरी ब्लेसिंग है आप अपने हाथों से साफ करो, नींबू और नमक से या राख से साफ करो
उस उसके उसके पीछे भी देखो आप कितनी प्रैक्टिकल सोच है कि जब जब वो आप लोटा अपने हाथ में लोगे, आप अपने गुरु को याद करोगे। जब आप साफ करोगे, आप अपने गुरु की ब्लेसिंग्स को याद करोगे। सो ट्राई नॉट टू आउटसोर्स दीज थिंग्स। Anyway, so that happened. Fast forward, how Guruji blessed us with our first home, and when we came to the states, काफी financial challenges भी देखे. Literally कुछ नहीं था हाथ में. Young days में as a young couple, आप 2 बैग्स लेकर आते हो और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत और खूब सारी गुरुजी की रहमत से कैसे आगे जिंदगी बढ़ती जाती है। घर पहला घर मिलना, कैसे आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से एक एसीएच, जो हमारा डिपॉजिट में जो शॉर्टफॉल था, एक एसीएच ट्रांसफर आता है विद द एग्जैक्ट अमाउंट मेरे नाम पे। ये सब करने कराने वाला कौन है? और ऐसे मिरेकल्स इतने हैं कि मैं समझाने लगूं या शेयर करने लगूं तो पता नहीं कितने दिन निकल जाए। और संगत जी, जब कोई सत्संग शेयर करता है तो उसको प्लीज एक प्रसाद की तरह, ब्लेसिंग की तरह ग्रहण करने की कोशिश करिए, क्योंकि इफ वी स्टार्ट पुटिंग आवर माइंड एंड लॉजिक टू इवन रिसीविंग दैट सत्संग, देन यू आर रियली ब्लॉकिंग योर ओन ब्लेसिंग्स. So, all those things started happening and life went on. Then in 2019, I decided to take a big step. I was in a different frame of mind. I did not know whether I'm doing the right thing or the wrong thing, but I did know that this decision of mine will have a lot of deep-seated implications at so many different levels. And I was frantically praying to Guruji कि गुरुजी कोई डायरेक्शन आप दीजिए, आप मेरा हाथ थामिए, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना है और कैसे करना है. And a lot of times things happen and I just look back and reflect कि गुरुजी ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी. ये तो आपका किया हुआ है, क्योंकि मुझ में तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है. वो कहते हैं ना कि काम हमारा गुरुजी कर रहे हैं, नाम हमारा हो जाता है, लेकिन हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो शून्य से भी नीचे. क्या हम प्लानिंग करेंगे, कैसे हम मूव करेंगे, ये आपका गुरु इनेबल करता है. योर गुरु सेंड्स द राइट रिसोर्सेज, योर गुरु पेव्स द वे. एंड व्हाई? बिकॉज यू हैव फेथ इन हिम. आप सिर्फ अपना भरोसा दान, नाम, वो नाम और भरोसे में संगत जी इतनी ताकत है कि इट कैन मूव माउंटेन्स. एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, टाइम आफ्टर टाइम. बट अगेन, वो भरोसा भी गुरु की रहमत है, वो गुरु की बख्शिश है, हर एक की किस्मत में नहीं है. सो कैसे हम वो इन्वोक करें, कैसे उन ब्लेसिंग्स को इन्वोक करें? ओपन योर इनर लोटस. गुरु का नाम आप चैंट करते हैं तो दिलो जहन से कीजिए, बगैर किसी कंडीशंस के कीजिए, बगैर किसी इफ एंड बट. हम क्या करते हैं, अल्टीरियर मोटिव्स पहले होते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम करवा दो, उसके बाद मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं ये सत्संग करूंगी, उसके बाद मैं फलाना करूंगी. क्यों? क्यों? जस्ट लीव इट. हमने कई संगत से ये बार बार सुना है कि अपनी जिंदगी का घोड़े की लगाम आप गुरुजी के हाथ में दे दो और वो गुरुजी अच्छी तरह से चलाएंगे, चाहे हमें वो समझ आए ना आए. Yes, there'll be a lot of jolts and a lot of aha moments and a lot of moments where you'll be down on your knees and crying and begging for divine intervention, but you will know that you're being held and you will know that you're protected. And that is his grace and that is the true blessing. So as I was seeking answers, randomly I get a voice note from this girl जिनका अभी मुझे नाम भी नहीं याद. I think ज्योति या क्या नाम था. ना उससे पहले ना उसके बाद कभी उस संगत ने मेरे को अप्रोच किया. And she sends a voice note that you don't know me but I know of you. And गुरुजी ने मेरे को एक असाइनमेंट दिया है और वो असाइनमेंट था ये आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि मेरे को सपना आया और हम एक क्लासरूम सेटिंग में हैं और आप एक टीचर हो. एंड आई होप गुरुजी में मुझसे कोई गलती ना हो जाए ये मैसेज रिले करने में.
आप एक टीचर हो, हम क्लासरूम सेटिंग में बैठे हैं और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और आप वो देखकर कहते हो कि लोग भी देखो कैसी-कैसी बातें करते हैं। और फ़ोन आप रख देते हो और फिर गुरुजी उस लड़की के साथ चल के आते हैं और गुरुजी उसको बोलते हैं, "इन्हू दसदे कि जो कर रही है, करी चले, लोकां दी परवाह ना करे।" एंड शी सेड, "मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, पर गुरुजी ने ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कहा है कि उन्नु कह दे जो कर रही है करी चले, लोका दी परवाह ना करे." So she left me with that, and from that I derived even more strength that probably I'm on a path for a different reason. And Guruji is putting me through some turbulence for a bigger purpose that will probably unfold itself later. And I went with the flow, and उसके बाद ये 2019 की बात थी, अर्ली 2020 में कोविड आ गया, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड. विद कोविड आई आल्सो गॉट द न्यूज ऑफ माय फादर हैविंग टर्मिनल स्टेज 4 कैंसर, जो सीधे स्टेज 4 पे जाके मैनिफेस्ट हुआ. Which is, good and bad both, because there was no suffering, there were no pre-symptoms, and my dad was hale and hearty and led a beautiful life. And, the last so-called leg of his life he spent with Maharaj, सत्संग्स ऑर्गेनाइज करने गुरुजी के निर्देशन पर, चाहे वो क्लेयर फार्म वाला हो, चाहे वो गुड़गांव का एनुअल सत्संग हो. So he was, by Guruji's grace, he was a pioneer in many, many things, and had a lot of love and a lot of regard uh, for Guruji. And वो कहते हैं ना कि भगवत गीता में भी जो स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है, सो लास्ट स्टेज उनकी जो पहली कर्म में गई, protecting the nation and serving the mankind and the nation, the last leg of his life was devoted to just Guru Maharaj, as he would call him. So Guruji was also kind enough to ensure that his soul went away with जैसे कहते हैं, the treatment that is befitting to a soldier, even amidst the pandemic. So anyway, जब गुरुजी की जब ये शुरू हुआ, and I said I was going through a lot personally. When it rains, it pours, right? And एक और saying है, troubles come in battalions. So what keeps us going is our faith in him. And it was no different for me. But I felt like my world was collapsing. Just मेरी दुनिया बिल्कुल खत्म हो रही थी मेरे आसपास, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. I was shattered. Personal turbulence, losing my father, who was the center of my universe. I felt like I didn't have the strength to handle it. So anyway, पेंडेमिक के कारण मैं ट्रैवल भी नहीं कर पा रही थी. कुछ ऐसा इस वर्ल्ड ने नजारा देखा, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड. जो चीजें हमने कभी सोची भी नहीं थी वो हो रही थी. Getting essentials became a problem. Travel that we thought कि ट्रैवल करना क्या है, टिकट लो और चले जाओ. Everything came to a screeching halt. और ये भी नहीं पता था ये हफ्ता चलेगा, ये 2 हफ्ते चलेगा, ये महीना चलेगा, ये 6 महीने चलेगा. किसी के पास वो जवाब ही नहीं था. And time was of essence, because मेरे को पता था कि मेरे father के days are numbered. So I was yearning to spend time with my dad. Anyway, May of 2020 में ये पता चला था. October of 2020 was the first time I could really go see my dad, and that was the time जब हम चारों एक साथ थे. मेरे पापा, मेरी मम्मी, my sister and me. After decades, we'd spent that time. Otherwise, my parents would come here, but my sister couldn't come. And as a family, we were able to spend time during pandemic. And I still remember कि मैं गुरुजी ने जो मुझे अपनी पहनी हुई जुत्तीस थी वो मैं वापस लेके गई. And I cannot explain to you, Sangatji, how Guruji kept my father in a bubble, because as a cancer patient, stage 4 that too. One, you're completely immunocompromised. Second, COVID was, up in flames. Third, as a cancer patient, hospital becomes your second home. So you're in and out of the hospital, which is the breeding grounds for infection. कैसे मेरे फादर को एक बार नहीं कोविड होने दिया गुरुजी ने. पापा तो इन एंड आउट हॉस्पिटल्स के होते थे, कोई इम्यूनिटी नहीं.
लेकिन कोविड छुआ नहीं मेरे पिताजी को। वो हमने समय बिताया, उसके बाद मुझे वापस जाना था एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2021। इन फ़रवरी उनकी तबीयत डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई और वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए। और मुझे अभी तक याद है कि हॉस्पिटल में भी वो नर्सेस से, स्टाफ से शिफ्ट पुराण की, गुरुजी की बातें करते थे। और उस हॉस्पिटलाइजेशन से भी गुरुजी ने मेरे फादर को निकाला। सो आई फेल्ट लाइक ही जस्ट केप्ट एक्सटेंडिंग हिज लाइफ। And many times in the past he has. In fact, the satsang is documented in the Light of Divinity, jahan par Guruji had given a new lease of life to my father. So I'm not going to get into that because it's in the Light of Divinity. I think it's page 225. A soldier salutes his guru or something like that. Or usme, one of the initial satsangs has been documented by Guruji's grace. So हॉस्पिटल से जब उनको निकाला, so in March of 2021 I decided to go again. I was like, I don't know what to expect, but I have to see my father. So I flew down, and I still remember I reached India the morning of March 3rd, and 3rd March को ही उनकी oncologist के साथ appointment थी। और मेरी रिटर्न टिकट्स वन वे, आई मीन सिर्फ मेरी रिटर्न टिकट्स 14th मार्च की थी। आई थॉट कि मैं 10-12 दिन वहां स्पेंड करूंगी और 14 मार्च को मैं अकेले वापस आऊंगी। सो एनीवे, जैसे ही मैं लैंड करती हूँ, जब ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग थी, आई टोल्ड माय मॉम दैट आई विल गो विद डैड एंड आई विल हियर व्हाट द डॉक्टर हैज टू से। मुझे अभी तक याद है संगत जी, those words are etched in my heart because I know how difficult it was to keep a poker face and hear what the doctor had to say. So पापा को हमने बाहर, कमरे के बाहर ही हमने अंदर नहीं आने दिया था, and I went in alone. I met the head of the department and he said, unfortunately we did whatever we could for the general, there's nothing else we can do. And his days are numbered, and it could be a week, it could be 2 weeks, we can't say, but that's it. We can't do anything else. I heard that and मेरे पाँव तले जमीन निकल गई, because मुझे बहुत उम्मीद थी that with the immunotherapy and the chemotherapy and the radiotherapy and whatever they were doing, we'll be able to battle this cancer. But when he says his days are numbered, and it could be a week, it could be 2 weeks, but that's it. We can't do anything else. I don't know what got into me. And I stood up from the chair and I said, my guru's divinity begins where your medical science ends. And I am going to take my father to the States. And the doctor looked at me that this woman is beyond crazy. That this man who has no immunity, pretty much doesn't even have a lung, she's saying she's going to fly him for 18 hours at an altitude of 40,000 feet, and she thinks he's going to survive this. And he looks at me, he said, ma'am, as his treating physician, I will not give him the authorization to fly. The airline will not fly him without that letter from me, and you cannot take him. And I stood, I folded my hands, I said, Jai Guruji, and I left. Now, can you imagine, Sangaji? My father is sitting outside the room and he's looking at my face, eager to hear कि doctor ने अगला क्या बताया है, क्या होएगा. And I had to just keep my emotions in check, where I wanted to just break down and howl and fall down to my knees and just cry. होता है ना, we all sometimes go through those moments where we feel that I don't want to live for another second. That was one of those moments. But I looked at my father and I said, it's time for me to not think about myself, but muster my strength to give strength to my father. And without any expression, I said, Dad, मैं आपको States लेकर जाऊंगी. आप फौजी हो ना? We are going to fight this together. These were my words, and it was a very awkward ride back home because he's my father.
He understood. He understood the unspoken, and we didn't exchange a single word. I went back home and it was an uphill battle because kaha meri 14 March ki ticket thi. I said, no, this needs to be preponed and this is not going to be me. I will take the entire family to States, and अगर मैं 1 घंटे से भी अपनी father की life extend कर सकती हूँ, I'm going to take that chance. And I got a lot of mixed reaction as usual. Some people said you're crazy. Some people said you're doing the right thing. And I, as usual, looked at my guru. I said, Guruji, ये तब आप enable कराना अगर ये मेरे पिताजी के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं कमली हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। और अगर वाकई ही एयरलाइन नहीं लेके गई या वाकई ही मेरे फादर की इन फ्लाइट डेथ हो गई, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं यहाँ उनको मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकती। India, if you remember, Sangaji, got the worst hit by COVID in 2021. It wasn't 2020. US was impacted in 2020. India was impacted, I want to say in March, April 2021. So COVID के इतने cases, I said, कैंसर नहीं तो कोविड ही इनको खत्म कर देगा, और मैं अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ दूं यहाँ पर। So my sister and I, we took this decision that हम चलेंगे. I preponed my tickets to 9th March, and I said सब चलेंगे। और आप इमेजिन करो कि 3rd से लेकर 9th तक आप किसी की पूरी लाइफ को रैप अप करके जा रहे हो, क्योंकि मुझे ये पता था this is going to be a one-way flight. My father will not come back to India. So there was a lot of mixed emotion. Gurgaon ki sangat was very distraught, and कैसे वो सारा वाइंड अप हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पॉसिटी थी, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा था, और मेरे को ये डर लग रहा था कि वाकई अच्छे खासे इंसान को ब्रीदिंग ट्रबल्स होती है व्हेन यू आर फ्लाइंग एट दैट ऑल्टीट्यूड। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू माय फादर। जैसे तैसे करके हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, जिसकी आई थिंक ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। And looking at the flight duration, I would have needed at least, about 8 oxygen cylinders. नहीं मिली, एक ही मिली, and I said we'll take our chance. Now my niece was also there. उसके बीच में भी एक सत्संग है कि Tuesday, I think 9th March 2021 was a Tuesday. Friday शाम को, because it's chaotic, right? इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, तुम पैकिंग कर रहे हो, तुम दवाइयों को देख रहे हो, तुम पेशेंट की हालत देख रहे हो। कैंसर जिसने भी एक्सपीरियंस किया है विल अंडरस्टैंड कि एक दिन में कितना फर्क पड़ता है। एक दिन, like you can see a person wither away in front of your eyes within a week. Literally घंटा by घंटा मैटर करता है। So I didn't want to lose any time. And Friday, randomly I told my family कि भाई सब अपने passport check कर लो, एक बार visa भी check कर लो। I hope सबके पास active visa है। So वीजा सबके पास वैलिड था, मेरी नीस का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। अब ये फ्राइडे शाम की बात है, ट्यूसडे की हमारी फ्लाइट है, वीकेंड को एम्बेसी बंद होती है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। अगेन गुरुजी's miracle, by Monday, and her father was in Pune. She's a minor. For minor का renew करने के लिए दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। कैसे मेरे जीजू आए मंडे के दिन उसका पासपोर्ट इशू करवाया गया, सारा पेपर वर्क किया गया, और ट्यूसडे तक पासपोर्ट ट्यूसडे मॉर्निंग हाथ में आ गया, जब ट्यूसडे रात की फ्लाइट थी। अब जब हम एयरपोर्ट गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते संगत जी हमारे पास कितना सामान था। आई रिमेम्बर देयर वर 16 बैग्स एंड 2 रियली बिग स्वरूप्स जो आज यहाँ मंदिर में लगे हुए हैं, जिसको कैरी करके स्टेट्स लाया जा रहा था। एंड अगेन इतने सत्संग है इवन थ्रू आउट दैट 18-16 hour flight, how all the bags got checked in, how the airline did not even ask me for the letter, and he got on the flight. और फ्लाइट में यस मेरे को धक धक हो रहा था, मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को, और मेरे को तो ये लग रहा था कि अगर पापा को रेस्ट रूम भी ले जाना पड़ा तो कितनी मुश्किल होगी। 6 feet tall guy, who's in discomfort. ऐसा तो नहीं कि उनकी सांस रुक जाएगी, या इतने मन में वो आप सोच नहीं सकते कि वो 16-18 घंटे की फ्लाइट, और संगत जाप कर रही है, बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू वाईफाई थ्रू आउट द राइड। हम
एयरक्राफ्ट पे जॉब कर रहे हैं, न्यू जर्सी की संगत जॉब कर रही है, गुड़गांव की संगत जॉब कर रही है, और करते 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 ही मेड इट through a 16-hour flight without even touching the oxygen cylinder. Don't ask me how, but it happened. ऑक्सीजन सिलेंडर खुला भी नहीं। पापा लैंड हुए, 10th मॉर्निंग हम लैंड हुए, 11th मार्च शिवरात्रि थी। शिवरात्रि का सत्संग गुरुजी ने घर में करवाया। साकी का मेरे को ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है कि एक संगत जूम पे शेयर कर रही है, एंड उनको ड्रीम आता है कि मेरे को अचानक 9 तारीख को स्टेट्स जाना पड़ रहा है। And she called to confirm कि दीदी आप कब निकले थे? And I told her the date, and she said, दीदी, do you realize कि जनरल कपूर के साथ गुरुजी आए हैं? And I said, I absolutely realized that because there is no way he would have made it. And that made me go back in time and think about my interaction with गुरुजी कि जब मैं मत्था टेकने अमेरिका से जाया करती थी गुरुजी से मिलने, तो मैं गुरुजी को हमेशा कहती थी कि गुरुजी आप अमेरिका आओ, एंड गुरुजी जवाब में बोलते थे आवांगा आवांगा जनरल कपूर नाल आवांगा। And that light bulb lit up that वाकई that was the day when Guruji actually came with my father, and how he validated किसी तीसरी संगत को ड्रीम में दिखा के कि मेरे को अचानक काम पड़ गया और मेरे को यूएस जाना पड़ रहा है। And there's so many things that happen that actually validate that, because when you enter the US, you know, you have to do retina scan and you have to do your fingerprinting and all that. जब पापा की बारी आई तो जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पापा को देखा ही नहीं। My mother had to go through it, my sister had to go through it. I'm a citizen, so for citizens it's a different process. My niece had to go through it, but when it came to dad, it was like a breeze, like kuch aisa hua hi nahi. So from the time he landed, the morning of 10th March to 18th May of 2021, when he finally left his body, it was 11:11 a.m. Every day, Sangatji, was a satsang in itself, because my father had never served in the States. He wasn't a citizen here, but the resources, the medical attention he got amidst pandemic, I cannot explain to you. The royal send-off that was given to him, where hundreds of people came together to celebrate his life. कोविड में जहां पर लिटरली आप फेस टाइम के ऊपर क्रिमेशन कर रहे थे, एक फॉरेन कंट्री में लाकर गुरुजी ने वो मान सम्मान मेरे पिताजी को दिया। और गुरुजी ये भी बोलते थे, जब मैं अमेरिका आई, मैं पहले घाना में थी, उसके बाद मैं अमेरिका आई, एंड गुरुजी हैड टोल्ड माय फादर, चलो चलो जनरल साहब अमेरिका चलो, आगे भी उत्थो ही चलना है। तब हमें वो समझ नहीं आई कि आगे उत्थो जाने का क्या मतलब है। वो डेकेड्स बाद संगत जी हमें ये समझ आया कि गुरुजी क्या कहते थे। एंड जब 18 मई का दिन आया सुबह, मेरे को याद है कि उससे प्रीवियस नाइट 17th को माय डैड की पूरी ट्यूब्स वगैरह सब निकाल दी थी। आई सेड आई वांट टू जस्ट कीप माय डैड कंफर्टेबल, और डॉक्टर्स ने 17th मई को कहना शुरू कर दिया था कि अब कुछ मिनट में ये अपने प्राण त्याग देंगे। एंड वो मंडे रात थी, वो मंडे का दिन था। पूरा दिन पूरी रात निकल गई, और वो रात पापा के साथ में अकेली थी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड के टाइम पे वैसे किसी को वो रहने नहीं देते थे साथ में, बट बिकॉज मेरी फ्रेंड, शी वाज हेडिंग द ईआर, शी हैड मेड एन एक्सेप्शन फॉर आवर फैमिली कि कोई केयर टेकर पापा के साथ रह सकता है। सो उस रात आई नॉर्मली माई सिस्टर वुड स्टे बिकॉज आई वाज वर्किंग हियर। दैट नाइट आई स्टेड, एंड मंडे की वो रात थी, और वो बहुत ही लंबी रात थी संगत जी। आप ये सोच सकते हो कि तुम्हें ये डर लगता है कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फादर, एंड मेरे को वो कॉन्वर्सेशन याद है। ऐसे, पापा आपको याद है कि आज से 20-21 साल पहले भी मंडे की रात थी जब गुरुजी ने सिर्फ मेरे को और आपको बुलाया था, और उस टाइम भी सिर्फ हम तीनों थे, गुरुजी, मैं और आप, और आज भी हम तीनों हैं। पापा आप छोड़कर मत जाना, क्योंकि फिर रात को अगर मम्मी को बुलाना पड़ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ये मैं कॉन्वर्सेशन अपने फादर के साथ कर रही हूँ। तो आप अपनी सांस लेते रहना। एंड
Sangat ji, I know that I held on to my father's soul because I started getting random messages again from Sangat from different parts of the world who don't even know my father. That Aarti auntie, you have to let General Kapoor go. Guruji saying that, you know, his soul has work on the other plane. You just have to let him go. और मेरे को लग रहा था कि मैं पकड़ी बैठी हूँ. So then Tuesday morning, 18th May ko, I finally mustered the courage to whisper this in my father's ears that, and even though I'm the youngest in my family, but my father always used to say कि तू ख्याल रखना सबका. So I repeated those words that पापा मेरे को पता है कि आपकी सोल को और भी काम है और गुरुजी मेरे पापा को बोलते थे कि तू मेरा एडीसी बन जा. I said शायद गुरुजी को अपने एडीसी की वहां ज्यादा जरूरत है. We'll be okay. आप जाओ. और जब मैंने वो वर्ड्स विस्पर किए संगत जी अपने फादर के ईयर्स में एट 11:11 माय सिस्टर पूजा एंड मी वी सॉ हिज सोल जो इतनी सी वाइटिश सिल्वर कलर की सर के ऊपर से वो निकली. इट रोज अप एंड इट लेफ्ट एंड it was it was difficult to see that, but I also know and I understand. And as I've started to read more books, The Journey of the Soul, The Soul's Plan, I have developed a better understanding of the fact that हमारी soul है ना वो divine के साथ contract करके आती है. ये जो earth है, that is our classroom. This is not our true home. Our true home is up there. हम यहाँ पर सीखने और सिखाने आते हैं और जो हमने डिवाइन को जो प्रॉमिस किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने आते हैं. एंड आवर सोल विल कंटिन्यू टू फेस दोज सिचुएशंस टिल वी लर्न द लेसन दैट वी आर सपोज्ड टू लर्न. सो आई जस्ट प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी जो हमारा जो भुगतान था, जो हम आपको प्रॉमिस करके आए हैं, वो प्रॉमिस निभाने की शक्ति आपने देनी है, वो स्ट्रेंथ आपने देनी है. Because there's a lot of pain within us, around us, and there are a lot of moments when we second guess ourselves, and you know, we seek divine intervention and we seek answers, and all those answers are here. And Guruji will come and speak to you. He will pave the way for you. And he will give you the strength to go through things and the turbulence that you had never imagined. And sometimes we feel, oh my God, this is self-created. But no, it's not. It's all unfolding according to the divine will. And all we need to do is sit in Shukrana, जैसे एक नंदी जो सिर्फ शिवा को देखता है और वो एंटिसिपेशन में और पेशेंसली बैठता है. हमें गुरुजी उतनी ही श्रद्धा और उतना ही विश्वास और उतनी ही शक्ति दें कि बस हम अपने गुरु की नंदी बन के बैठ सके और शुक्राने में और श्रद्धा में हमेशा हमारी सोल. बिकॉज forget the physical identity. We identify ourselves कि मैं आरती हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है. नहीं नहीं, this is all transient. This is all transient. So गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना. हर श्वास का शुक्राना, हर पल शुक्राना. बस अपने चरणों से दूर मत करना. तू विसरे मैं मर जावा. Thank you for giving me this opportunity. कोई गलती हो गई हो तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ. जय गुरुजी.